ठीक है, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। संविधान के निम्नलिखित कार्यों के संबंध में विचार करना है कि संविधान के क्या क्या कार्य हैं। पहला है बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना। क्या ये संविधान का कार्य है? हाँ या ना में बताना है। हाँ सर। दूसरा, नागरिकों के अधिकारों पर नियंत्रण के संदर्भ में दिशा निर्देश देता है संविधान। क्या देता है? तीसरा है कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करना। हाँ सर, ये भी सही है। चौथा है न्यायपूर्ण समाज को सुनिश्चित करना। क्या ये भी सही है? जी बिल्कुल सही है। और पांचवा, यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आए। इसमें नहीं वैसे सर, ये सर नहीं। क्यों सही नहीं है? ये रीजन बताओ। ये सर ऐसा लग रहा है कि जैसे हम एक तरह से सोच सकते हैं, वैसे सही तो नहीं है ये कि संविधान के हिसाब से 2 साल कोई नहीं है तो उसको इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। अगर जेल हो जाती है या फिर दल बदल कोई करता है तो वो अयोग्य भी हो जाता है, कहीं तक ठीक हो जाता है, लेकिन ये उसकी संविधान की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। अच्छा, सर उदाहरण क्योंकि ले लिया संविधान, करो। जहां पर देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, उसमें एक आध ऑप्शन ऐसा रहेगा जहां आप कंफ्यूज होगे कि क्या ऐसा होगा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, उदाहरण लेना है कि संविधान कहाँ लागू है। इंडिया का, इंडिया में संविधान लागू है। क्या इंडिया के संविधान ने ये सुनिश्चित कर पाया कि सत्ता में अच्छे लोग आए? क्या ये सुनिश्चित हुआ है इंडिया में? हम्म ये तो नॉर्मल है ना। आप बताओ हाँ या ना में। नहीं सर। सभी बोलो, देखो गलत भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, कम से कम पता तो चले कि आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हो, कहां सुधार कराने की जरूरत है। क्या इंडिया में सुनिश्चित हो पाए? इंडिया में पता है आपको कि कितने परसेंट मंत्री हैं, कितने सांसद, कितने सर प्रतिशत नाइन्टी सांसद ऐसे परसेंट हैं जिन करप्ट पर केस चल रहे हैं? सर हम्म 90% करप्ट है। हाँ, अरे ऐसे बोलने में नहीं, केस पे जाओ। इंडिया में 67% वो सांसद हैं जिन पर केस है। 50% से जी सर। ज्यादा ऐसे केसेस हैं, ऐसे सांसदों पर ऐसे केसेस हैं जो आपके हीनियस क्राइम वाले हैं, गंभीर अपराध के मामले। ठीक है। जी सर। तो जब इंडिया में ये चीज क्या सुनिश्चित हो पाई? नहीं हो पाई, है ना। जब ये चीज इंडिया में सुनिश्चित नहीं हो पाई, यहां पर संविधान लागू है, तो यहां से देख लिया करो उदाहरण में। देखो संविधान, मैं बताता हूं संविधान नॉर्मली होता क्या है। संविधान किसी भी देश का एक बुनियादी कानूनी दस्तावेज होता है। बुनियादी, बुनियादी वो होता है फाउंडेशन, उससे बाहर नहीं जा सकते। और जो कानून बनाने हैं उसी बुनियाद के आसपास बनाओगे, ठीक है। तो दूसरा, जो देश के संस्थान हैं उनकी स्थापना कैसे होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, उन संस्थानों के बीच में आपसी संबंध क्या होंगे, लोगों के अधिकार क्या होंगे, अधिकारों की गारंटी क्या होगी, ये सारे काम किसके होते हैं? संविधान के। तो बुनियादी नियमों का समूह बनाना, नागरिकों के अधिकारों पर नियंत्रण के संदर्भ में दिशा निर्देश कि कौन कौन अधिकार होंगे, कहां कहां अधिकारों पर एक प्रकार से जैसे बोलते हैं ना, युक्त युक्त प्रतिबंध भी हैं। ऐसा नहीं है कि अधिकार असीमित है। इसके बाद कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करना, जो सबके समाज के या साझे मूल्य, जैसे पंथ निरपेक्षता साझा मूल्य है सभी का, है ना। तो ये सारी चीजें, न्यायपूर्ण समाज को सुनिश्चित करना, ये सारी चीजें हैं। लेकिन यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आए, यह भारत का संविधान भी सुनिश्चित नहीं कर पाया है। और जितने भी संविधान है, अब तो हर जगह सत्ता में बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत खराब है, जिन पर क्रिमिनल केसेस है, बहुत सारे ऐसे लोग। तो ये पांचवा केवल गलत होगा, बाकी सब सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका संवैधानिक विकास से। सबने पढ़ा है संवैधानिक विकास? जी सर। जी सभी बोलो। देखो मुझे नहीं दिखाई दे रहा कौन बोल रहा है, क्योंकि मेरे स्क्रीन पर एक क्वेश्चन ओपन है। तो सभी बोलो आप। क्या सभी ने ये चीज, पहला टॉपिक ही है ना आपका क्लास का, ये पॉलिटी का? हम्म पहला ये सर। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किए गए प्रावधानों में से कौन सा कथन असत्य है?
ये बताना है। अब इसमें क्या होगा ना, कुछ न्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे आपके जो परीक्षा है, जो पूछा गया अभी तक, उसमें 3-4 एक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर से 1861 का थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मेन शुरू होता है 1892, 1909, 1919 और 1935, ये सारे अधिनियम हैं। एक दो क्वेश्चन आपके 1813 से भी बन जाते हैं और 1833 से भी एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको इसी ऑर्डर में पढ़ाया गया है। जो यहाँ पर ये 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे वो दिए गए, यहाँ पर भी कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट ही दिए गए, फिर इनको बहुत डिटेल में कराया गया, इन 3 को। अब ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपको और ज्यादा डिटेल में ले जाएंगे और अच्छी समझ बना देंगे, प्लस आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसको उस तरीके से लेना कि अगर कोई पॉइंट आपकी क्लास में नहीं है तो यहां से एड ऑन कर लेना, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया। क्या ये सही है? हाँ सर, डायरेक्टर तो पता नहीं यार, 4 मेंबर तो आए थे उसमें। काउंसिल तो बनी थी सर, काउंसिल देखो तो बनी थी। ढांचा बताता हूँ, कोर्ट ऑफ 4 डायरेक्टर्स लोग आए तो थे। क्या होता है, वो अलग चीज है। सर देखो वो 4 मेंबर। हम्म सर इसके तहत वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक मेंबर को अपॉइंट किया गया था, जो कि चलो मैं समझा ले, समझ इस लो, कारण इसका से बैकग्राउंड उनको। समझ लो, जल्दी से समझ लो। 2 प्रकार के ढांचे थे। जब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो 2 प्रकार के ढांचे थे। एक ब्रिटिश में ढांचा था उनका, ब्रिटेन में यानी, और दूसरा इंडिया में। ब्रिटेन में क्या था, जो कंपनी थी प्राइवेट कंपनी थी। कंपनी के जो मालिक होते थे वो होते थे प्रोपराइटर्स, ठीक है, उनका जिनका शेयर था, पैसा लगा था। वही जो प्रोपराइटर्स होते थे वो डायरेक्टर नियुक्त करते थे, जो 24 थे, 24 डायरेक्टर्स। आगे चल के इन्हें ही क्या बोला गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब कंपनी तो कब बन गई थी, 1600 में, और कंपनी पर नियंत्रण था नहीं किसी का। कंपनी प्राइवेट कंपनी चला रही और सेना का भी यूज कर रही थी वो। ब्रिटेन के संसाधन, ब्रिटिश का जो बैंक था, बैंक ऑफ लंदन, वहां से लोन भी ले रखा था, सब कुछ। तो जो वहां की संसद थी, ब्रिटिश संसद, उसे लगा कि इन पर कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए, ये सारी चीजें हमारी यूज कर रहे हैं। तो और प्लस जो कंपनी के जो भी कर्मचारी थे, किसी के बैकग्राउंड से आवाज ना आए, ये इंश्योर करना, ठीक है। कंपनी के जो भी कर्मचारी थे वो सब इतना ज्यादा रिश्वत उपहार ले रहे थे कि यहाँ का जो एक प्रकार से ग्रुप डी वाला व्यक्ति थे ना, वो वहां के कलेक्टर से ज्यादा पैसे वाला हो गया था, जो ब्रिटेन में था। तो ईर्ष्या का भाव हो गया था ब्रिटेन में कि ये इतने ज्यादा पैसे वाले कैसे हो रहे हैं, ठीक। क्योंकि 1757 में इन्होंने बंगाल पर, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के संसाधन मिल गए, बंगाल बहुत अमीर था। और जब ये इंडिया में आए थे तो इंडिया सोने की चिड़िया सच में था। इतना पैसा था कि पूरी दुनिया की जीडीपी का 26% केवल इंडिया से आता था, पूरी दुनिया। तो यहां से जब ये लोग पैसा ले जाने लगे तो क्या हुआ, 1773 में एक जरूरत महसूस हुई कि अब कंपनी के और इसके, ब्रिटिश संसद के जो संबंध है उनको परिभाषित किया जाए। अब यहां पर कानून का शासन था तो हर चीज कानून बना के ही लागू करनी थी। तो फिर ये लेके आए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में अब इन्होंने प्रावधान क्या किया, अभी कुछ नहीं हुआ। 1773 में इन्होंने क्या बोला कि जो ये डायरेक्टर्स हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यही पूरा काम करेंगे, प्रबंधन मैनेज यही करेंगे, लेकिन इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना होगा कि जानकारी देनी होगी, जो इंडिया संबंधी मामले हैं ना, उनकी जानकारी ब्रिटिश संसद को देनी होगी। केवल इतना इन्होंने प्रावधान कर दिया था। तो इसका मतलब सिंपल हुआ कि ब्रिटिश क्राउन, मतलब संसद मतलब क्राउन, क्योंकि जैसे यहां राष्ट्रपति होता है वहां पे क्राउन के नाम से काम होता था उस टाइम पे, ठीक है, क्राउन ही हेड होता है राज्य का प्रमुख। तो संसद मतलब क्राउन। तो ब्रिटिश क्राउन का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि अब उन्होंने बोल दिया था कि जो भी इंडिया के मामले हैं आपके, आप जानकारी दोगे क्राउन को, पहला। दूसरा आते हैं, अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही बना है। अब जो तुम्हारा 1784 का अधिनियम आएगा, इसमें ये बना देंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 84 वाले में। अभी नहीं बनेगा, ठीक है। 1773 में तो केवल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोलेंगे कि तुम जानकारी दोगे संसद को। दूसरा ये बोल देंगे एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी कलकत्ता में,
ठीक, 1773 के अधिनियम में 1+4 कार्यकारिणी कर देंगे कि एक रहेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और 4 रहेंगे सदस्य कार्यकारिणी के। इतना काम होता है। ठीक है, तो 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनेगा। इस 6 सदस्यीय रहता है ये, और 6 सदस्य में से 2 सदस्य रहते हैं जो ब्रिटिश संसद के, ब्रिटिश कैबिनेट के प्रतिनिधि रहते हैं। एक आपका विदेश मंत्री, दूसरा वित्त मंत्री। ठीक है, तो आगे चल के इनका जो कंट्रोल होगा और ज्यादा बढ़ जाएगा। 1773 की बात कर रहे हैं तो अगला प्रावधान देखते हैं। इस अधिनियम, आपने पढ़ा? हेलो, जी सर जी। किसकी आवाज आ रही बैकग्राउंड से? पता नहीं सर। ठीक है, अगला क्या है, इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा। तो ये भी सही है। और जो मैंने बताया अभी कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था, इसे क्या बोला गया, कौन सा नाम दे दिया गया इसके पद को? बंगाल का गवर्नर जनरल। पढ़ा है ना, सभी पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो? अच्छा सर, ये 6 लोग थे या उसमें 4 लोग थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल? अच्छा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 थे। बोर्ड ऑफ ये जो शब्द, जो 4 जो एक सदस्य एक थी ना, शब्द ध्यान बोर्ड ऑफ रखा कंट्रोल करो। में तो। हाँ, अभी आगे चल के वो क्लियर होगा, सर, लेकिन जो चीज में जिसका सर जिक्र हो 73 में तो। वहीं उसको अटैच करना। सर वही तो ये पूछ क्या रहा थे, था, 1+4 क्या 1773 में थे? वॉरेन हेस्टिंग के साथ 4 लोग थे। बोर्ड ऑफ वन डायरेक्टर। प्लस फोर क्या है? ये ये तो काउंसिल गवर्नर मेंबर्स थे सर। जनरल की, समझ लो फिर से एक बार, ये गवर्नर जनरल कहाँ बैठेगा? ये भारत में सर। भारत में बैठेगा। तो ये भारत का ढांचा है 1+4। ये इसको बोलते हैं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, एक जी प्रकार से सर। मंत्रिपरिषद। आगे चल के फिर से आएगा, इसी कार्यकारिणी के अलावा अतिरिक्त सदस्य आएंगे जिसे बोला जाएगा विधान परिषद या परिषद। उनका काम होगा कानून बनाने का, तो वो अलग होंगे। और ये ये पूरा ढांचा यही इंडिया आगे में जाके होगा। लोकसभा हो जाएगी सर। हाँ, ये पूरा ढांचा इंडिया में होगा। ये ढांचा आपको कौन सा बताया जा रहा है, ये वाला, ये बनेगा पूरा आपका ये वाला ब्रिटेन में। सबको इंग्लैंड में जो है। हाँ, इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ जी कंट्रोल। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ठीक है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बन जाएगा। ठीक है, और हाँ हाँ उसमें 6 सदस्य होंगे, और 6 के 6 ये कहाँ के होंगे, इंग्लैंड के। अगला है, तो ये क्या अब हो जाएगा? क्या बोल रहे हो? ये बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग में पहला सर। हाँ, पहला गवर्नर जनरल कौन बनेगा? वारेन हेस्टिंग्स। कब से कब तक रहा है? सर ये 73 में आया था सर, इतना कंफर्म तो नहीं है 1785 लेकिन तक। हाँ। ये सारी वो चीजें ये तो याद सर हुआ करके था, रखो। क्या था सर मैं बताता हूँ। हाँ, ये उसके टाइम गया था, वो कार्नवालिस जब आया था। कार्नवालिस नहीं सर, हाँ कार्नवालिस ही आया था शायद 84 85 में। हम्म 85 में, हाँ वही 86 था में आया शायद। था वो कर्नवालिस। अमेरिका से जो सब। आया था, अमेरिका में था वो क्रांति में, वहाँ वहीं से कार्नवालिस ही आया था। वेरी गुड। ये सारी चीजें बताई गई हैं क्लास में। हम्म उसी ने वो एक्ट बुलाया था, जो अगला वाला था पिट्स इंडिया, क्योंकि उसको एक मेंबर को कम करना था। हम्म ठीक है, अगले उस पर आते हैं। इसकी अगर व्याख्या देखो, जल्दी करते हैं क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी जो थी यहाँ पर, बंबई, मद्रास और कलकत्ता, इनका हेड बना दिया गया। मतलब कि कुछ मामले में बंगाल का गवर्नर ही हाँ हेड सर। होगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर तो जनरल, नहीं इसका अभी मतलब बीच सर, में मत बोलो। बताओ क्या बोल रहे हो? मतलब बंगाल में गवर्नर जनरल तो कर दिया, लेकिन गवर्नर भी था, इसका मतलब अगर तीनों का हेड है तो ये उसको समाप्त नहीं किया। बंगाल का जो गवर्नर था वही गवर्नर जनरल बन गया था, बाकी दोनों जगह गवर्नर थे। नहीं, बंगाल में गवर्नर भी था और गवर्नर जनरल दोनों थे सर, अलग अलग। किसने बोल दिया आपको?
सर कहीं बुक में पढ़ा था मैंने, बंगाल का गवर्नर भी रहता था, गवर्नर जनरल भी रहता था। नहीं नहीं, गलत पढ़ लिया था आपने, है ना। बाद में जब आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा तो फिर बंगाल में गवर्नर हो जाएगा। जब डायरेक्ट लिखा है तो वो समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि बंगाल के गवर्नर को ही क्या है, बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। इससे नहीं समझ में आ रहा क्या भाषा हुई। सर समझ में तो आ ठीक रहा है। है, लेकिन मतलब मैंने गलत पढ़ लिया होगा, हो सकता है। हम्म। इसके बाद इसके अतिरिक्त कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी है, इसके नियंत्रण के अंतर्गत भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। तो यहीं से कंट्रोल बढ़ गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका बताओ क्या है जवाब। कार्यपालिका और न्यायपालिका। हाँ सर, ये है शायद 81 के टाइम हुआ था सर शायद। वो वॉरेन हेस्टिंग से उस जज की थोड़ी बहस हो गई थी। किसकी बहस हो गई थी वारेन हेस्टिंग से? तो मतलब वो उसके मतलब उसको कंट्रोल करती थी वो, मतलब तो उसने कहा था कि नहीं, इनको अलग अलग किया जाए। तो मुझे लग रहा है 81 वाला लग रहा है सर इसका। हम्म। कंफर्म नहीं है, या 84 या 81 और में से एक होगा, बट और 81 बाकी मुझे ज्यादा कंफर्म लग रहा और बाकी लोग नहीं पढ़ के आए है। हैं कुछ क्या? काम नहीं करने देती थी वॉरेन हेस्टिंग को। सर 1784 है। 84 है? क्या हुआ था 84 में? सर उस समय जो है सर, ये हुआ था कि भारत के मतलब जो भारत के न्यायाधीश है और ये है, वहाँ यूके वाले सबको बराबर शक्तियां दी गई थी। नहीं तो बाहर वो क्या कहते हैं, यूके वाले जो व्यक्ति थे उनको सजा सुनाने का अधिकार इनको नहीं था। नहीं, ये 1781 होगा। हुआ क्या था, 1773 में बोल दिया इन्होंने कि एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा। 1774 में सुप्रीम कोर्ट बन गया। अब सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार क्षेत्र क्या होंगे वो निर्धारित नहीं किए। तो बाद में 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। इसी के द्वारा इनके अधिकार क्षेत्र निर्धारित किए गए और कार्यपालिका का कार्य क्षेत्र अलग कर दिया गया, न्यायपालिका का अलग। ठीक है। तो निम्न में से किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया? कौन सा हो जाएगा? 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। पाया गया था। क्या बोल रहे हैं? किस मामले को लेके उठाया गया था? हेलो। सर ये किस मामले को लेकर उठाया गया था, ये एक आने की जरूरत क्यों पड़ी? सर अभी मैंने वो मैं बताया बताता ना हूँ, कि वो एलिजा अधिकार हेस्टिंग क्षेत्र क्या की होगा। थोड़ी लड़ाई रहती थी उससे। चलो ये वो चीजों पे किसी मत भी जाओ, बात पर है उसको ना। बुला लेता दिक्कत था। क्या है, दिक्कत आप लोगों की क्या है ना, ये जो इधर उधर से पढ़ाते हैं, फिर यही एक किसी क्वेश्चन कहीं पे आया है ऐसा कि मामला क्या था इनकी लड़ाई हुई? क्या फालतू की बेवकूफी वाली चीजें पढ़ के बैठे हुए हो। जो जरूरी है बस नहीं उतना सर ध्यान ऐसा रखो। नहीं था। समझ गए? जो जरूरी है केवल उतना नॉलेज रखो, है ना। ये मामले नहीं जाने हैं। कुछ लोग यहां तक पढ़ के आ जाते हैं वो क्या पहन के आता था, उनसे कोई लेना देना नहीं है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस लिए जरूरी था, किस लिए आया था, वो जरूरी है आपके लिए। एक्स्ट्रा आपके पास नॉलेज है, अच्छी बात है, बट जो जरूरत का नॉलेज है वो रखो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो जानने जरूरी है, वो नहीं रख पाओगे फिर होल्ड ऑन। ये कहानियां सब सुनाते होंगे, कहां से पता चली है? यूट्यूब पे पढ़ा रहा होगा कोई कि इसकी इससे बनती नहीं थी, ऐसा है वैसा है। एलिजा एम्पे के साथ टोटल कितने थे जज? थे 3 थे सर। हम्म। 2 और 3 तीन कितने थे जज थे? टोटल। 3 टोटल। हम्म। क्या था इनका अधिकार क्षेत्र, क्या था? तीन थे, ये एक इनके साथ दो। इनका सर अधिकार यही क्षेत्र क्या था? सर बम्बई का। पहले नहीं सर आप ही ने कहा था कि सर थोड़ी नॉलेज होती है, नहीं बोल लेना क्वेश्चन पे, नहीं तो हम तो सर बिल्कुल नहीं बोलते, आप बता दें। नहीं नहीं, देखो चीजें समझनी होगी ना कि आपको पढ़ना क्या नहीं, है। हम तो सर आपस में डिस्कस हो जाए इसलिए बोल लिया, नहीं हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, अब जितना क्वेश्चन जरूरी है उतना ही बोलेंगे सर।
नहीं समझ में आ रहा मैंने क्या बोला। जो काम की चीजें हैं वो चीज सर डिस्कस समझ गए करो। हम, समझ गए सर, समझ गए। हाँ। ये चीजों पे ना जाओ कि किस चीज के बेस पे हुआ था, क्या लड़ाई हुई थी, किसने क्या पहना था, क्या खाया था, क्या बोला था, ये चीजें नहीं 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 आती नहीं। हैं क्वेश्चन, है ना। अगला चौथा क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया, किस एक्ट द्वारा खो दिया था? सर बी 1813 ये होगा सर 1835 में। सर 1835 सर 1835। सर चाय, हाँ चाय का खो दिया था, वो 33 में खोया था सर सी। उसमें चाय और चीनी हम्म रह गया था बस बी में। हम्म 1813 में क्या 1813 क्या में एक चाय अधिकार और खो दिया चीनी था? का एकाधिकार बढ़ा दिया गया था, जो 35 में खत्म कर दिया गया। और सर ओपीएम को छोड़ के। सर यही चाय और चीनी को छोड़ के बाकी एकाधिकार खो दिए थे, और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया गया था पहली बार। कब दिया कृष्ण गया था? मिशनरी भी थी सर उसमें 13 में। शिक्षा के लिए 1813 में 1 लाख रुपए पहली बार दिया गया था। तो यहां पर चाय और चीनी को छोड़कर बाकी एकाधिकार खो दिए थे। शिक्षा के लिए 1 लाख, मिशनरियों को अनुमति के बाद प्रचार करने की अनुमति दे दी गई थी, है ना। और जी क्या सर। क्या काम हुआ था 1813 बढ़ावा में? नहीं दिया गया था। क्रिश्चियन मिशनरी थे और चाय चीनी खो दिया था, यदि और क्रिश्चियन 1 लाख मिशनरी रुपए जो है थे। भारतीयों से शादी करते हैं तो इसको प्रमोट किया गया था। हम्म और 1833 में क्या हुआ था? उसमें सर वो सबसे बड़ा काम हुआ था, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया था, ऐसा विलियम कौन बेंटिंग था का प्रथम नेतृत्व। गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिंग सर। यानी कि केंद्रीकरण और ज्यादा बढ़ गया था, है ना। केंद्रीकरण अपने चरम पर पहुंच जी गया सर। था। इसके बाद अगर 1833 की बात करो, एकाधिकार पूरी तरह समाप्त हो गया था, यानी चाय और चीनी भी खत्म हो गई थी। और क्या काम हुआ था 33 में? 33 में सर एक विधि में एक कानूनी एक्ट में आया था सदस्य सर। के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया था। कौन सा सदस्य के रूप में? विधि सदस्य, विधि जिसने हमारी सदस्य कहां पे आईपीसी शामिल हुआ वो था? बनाई थी किस चीज में जी शामिल हुआ था ये? काउंसिल में सर, काउंसिल में वायसराय विशिष्टार की मेंबर हुए थे। कार्यकारिणी में, ठीक है। अभी जी 4 सर। नहीं हुए थे, 1+3 थे। और ये कौन सा सदस्य था? अतिरिक्त सदस्य था अभी, ठीक है। वो मतदान जी सर। नहीं था। वेरी गुड, ठीक है। तो और विधि आयोग भी बनाया गया था एक। हाँ सर। सर वो 53 में था ना फिर विधि आयोग तो सर? नहीं फिर नहीं। 35 में ही था शायद। हम्म 35 में ही तो था। विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? यही सर मैकाले। बनाया गया था। ठीक है। और क्या काम हुआ था? क्या दास प्रथा समाप्त करने की बात की थी इन्होंने इसमें? लॉर्ड एलन बरो की हाँ जी सहायता सर से वो, ये बात लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। हाँ वो 42 में जाके खत्म हुई थी शायद सर। ये एक्चुअली ये जो नॉलेज होता है ना, इसलिए तो रोक रहा हूं कि ये जो वन लाइनर्स नॉलेज रखे हुए होते हो, इसमें ये नहीं पता चलता है एक टाइम के बाद कि इस नॉलेज का उपयोग कहाँ करना। नॉलेज तो है ना। जी सर। क्या दास प्रथा समाप्त करने की बात यहाँ पर हुई थी? जी सर एक्ट में हुई थी 1833 के एक्ट में। ठीक है। सर क्या 45 था। देखो फिर आ गया नॉलेज, वो नॉलेज हटने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ। नहीं नहीं सर, क्या एक्ट में कहा था लेकिन पॉसिबल नहीं था तब। क्या इन्होंने बोला था कि रंग वगैरह के आधार पर नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, मेरिट के आधार पर चांस दिया जाएगा? क्या ऐसा भी बोला गया था इसमें? सर बोल तो कुछ भी देते हैं, ये करते कुछ नहीं है। अरे एक्ट में लिखा इस था, सर्टिफिकेट में बोलने का सर हमने मौखिक पढ़ा नहीं नहीं हो है। रहा। ऐसा भी बात हुआ था कि नौकरियों वगैरह में भेदभाव नहीं किया जाएगा, प्रतियोगिता परीक्षाओं या मेरिट के आधार पर लिया जाएगा, लेकिन ये भी लागू नहीं हुआ था। दास प्रथा भी तुरंत समाप्त नहीं हुई थी।
हालांकि यहां पर इन्होंने बोल दिया था। ठीक है, 1853 के चार्टर अधिनियम, इसमें क्या हुआ था इसको और थोड़ा डिस्कस कर लेते। मेन पॉइंट बताओ इसके। सर एक तो वही परीक्षा वाला था, इधर आ गई थी भारत क्या का परीक्षा वाला? परीक्षा का आयोजन, आईसीएस परीक्षा का आयोजन भारत में होने लगा इसी एक्ट के। इससे होने लगा, श्योर हो? नहीं सर, भारत के लिए कंपटीशन खुल गया था बस, भारत में तो नहीं हो रही थी शायद। भारत में कब आयोजित हुई थी बताओ आईसीएस परीक्षा? वो तो सब बाद में। और कहाँ आयोजित हुई थी? सर कहाँ का तो नहीं पता। 1922 इलाहाबाद। जी जी सर। इसीलिए इलाहाबाद से सबसे ज्यादा आईएएस निकला करते थे आज से 25 साल पहले तक। ठीक है, और जी सर। 1922 में अगर इसका आयोजन हो रहा है तो किस एक्ट में इसकी बात हुई होगी कि इंडिया में आयोजन होगा? तो सर तो उससे पहले तो 1919 का एक्ट था। 1919 में होगा फिर। हाँ मार्टिन जेम्स हो रहा ठीक है, और इसके 20 से 22 साल 1944 तक सिविल सेवा परीक्षा में भारतीयों का बहुमत हो गया था। मतलब भारतीयों की संख्या ज्यादा हो गई थी अंग्रेजों से, इतना टाइम लगा था। यहां पर इन्होंने बोल दिया था कि प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों का चयन होगा, लेकिन परीक्षा कहाँ होती थी अभी? ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में। और हाँ, या तो सर कौन बने 1926 थे में ऐसे? था ना यूपीएससी। जो पहले यूपीएससी है। आईसीएस सर। कैसा? बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। वन बाई वन करके बोला करो, यहाँ पूरी आवाज क्लियर नहीं आती हो, पूरी आवाज पूरा बोला करो क्या बोल रहे हो। बोल लो अजय भाई, बोल लो। पहली बार सब परीक्षा में सत्येंद्र नाथ बोस ने पास किया था अपने यहाँ से। कब किया था ये? सत्येंद्र नाथ बोस थे कि एस एन टैगोर थे? टैगोर थे सर, याद आ गया। टैगोर ही थे सर, वही सर टैगोर ही। ठीक, 1853 का चार्टर अधिनियम में एक तो सबसे बड़ा जो काम हुआ था, 6 अतिरिक्त सदस्य। अब सुन लो, अब बीच में मत बोलना कोई, इसलिए रोकता हूं कि पहले सारी चीजें सुन लो, फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है और वो काम का है, उस पर श्योर भी हो तभी बोलो उसको। 6 अतिरिक्त सदस्य 1853 के अधिनियम में आए। इसके बाद जो प्लस जो वन वाला ये वाला जो था ना, जो परमानेंट मेंबर नहीं था, इसको परमानेंट कर दिया, तो 1+4। तो ये 1+4 का वही ढांचा है जो आपका 1773 में था। 1773 में पहले 1+4 ही था, फिर इसको कम करके 1+3 किया गया था। ठीक है, और फिर से ये आके 1+4 हो गया कब? 1853 में। 6 अतिरिक्त सदस्य हो गए, मतलब एक प्रकार से विधान मंडल की शुरुआत कहां पर हुई? किस एक्ट द्वारा हुई? 1835 के एक्ट से। क्यों, वहां पे ऐसा क्या हुआ था? 37 में पहली बार विधानसभा गठन हुआ है। 1837 की बात हो रही है कि 1937 की? ये बताओ। ऐसे नॉलेज लेके जाओगे गलत करके आओगे, बिल्कुल वो बातें बोलो। कंफर्म करने के लिए मत बोलो कि हाँ हमने सिक्का फेंक दिया, सही जगह गिरा कि नहीं गिरा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। यहां पर 6 सदस्य, इनका काम क्या था? विधि निर्माण का। कब? 1853 में। विधि निर्माण के लिए अलग है और जो वायसराय की कार्यकारिणी है वो अलग है। इसीलिए बोला जाता है कि एक प्रकार से विधानमंडल की शुरुआत कब हुई? 1853 से। ये यहाँ के मेन 1853 का प्रावधान है। अभी आगे चल के क्वेश्चन आएंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? भारत परिषद अधिनियम 61 की बात हो रही, बताइए कौन सा कथन सही है?
गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लिया गया। जी सर, वो 3 लोग आए थे, 3 बनारस वहां से आए थे। सदस्यों के नाम जस्टिस उनको आनंद रूप से बधाई। अभी बताओ, अभी तीसरा तो क्वेश्चन गलत सही करो। जब क्वेश्चन की बात है तीसरा तो वहां गलत पर सीधा सटीक जवाब दो, क्या सही होगा वो बताओ। पहला और दूसरा। पहला सही है सर, दूसरा सही, तीसरा गलत है सर। पहला और दूसरा हम्म। सर सही है। अब जो गवर्नर जनरल की शासी परिषद समझ रहे हो क्या है, जो इसकी कार्यकारिणी है, एक प्रकार से मंत्री परिषद है, जो 1+4 है। अभी आगे चल के 61 में संख्या फिर बढ़ेगी, ठीक है। 1+4 थी कब, 1853 में। तो इसमें क्या हो गया, गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लिया गया, प्रावधान कर दिया गया कि इनको भी शामिल किया जा सकता है। अगला क्या है, सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाता था तथा उनके कार्यों को अनन्य रूप से उन विधायी प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया गया था जो गवर्नर जनरल द्वारा इनके समक्ष रखे जाते थे। ठीक है, सिंपल है, मतलब इनके समक्ष वही प्रस्ताव रखे जाते थे जो गवर्नर जनरल रिकमेंड करता था। अभी इनके पास बहुत ज्यादा अधिकार नहीं आए थे, ये भी सही है। तीसरा क्या है, गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायी शक्ति नहीं थी, क्या ऐसा था? नहीं सर, ऐसा तो नहीं था। ऐसा कभी हुआ है जब तक इनका शासन रहा है कि गवर्नर जनरल की बात हो रही, गवर्नर की बात नहीं है। यही चल के आगे वायसराय बनेगा। तो ऐसा स्वतंत्रता तक भी हुआ है कि इसके पास प्रभावी विधायी शक्ति ना रहे। बन गया ना वायसराय तो सर 1861 में। जी सर 58 में ही बन गया, ठीक है। हाँ सर। तो क्या ऐसा था, बताइए मुझे। नहीं सर, उल्टा तीसरा क्या हो ऑर्डिनेंस जाएगा, और गलत। आदेश निकाल सकता था ये। हाँ, 1861 में ही आ जाएगा, ऑर्डिनेंस निकालने की शक्ति इसको मिल जाएगी, इसको तो पोर्टफोलियो उल्टा ही कर सिस्टम दो। शुरू हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। अगले पर आते हैं। ये सारी चीजें लिखी है, ये पीडीएफ दे दी जाएगी तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। जो विधान परिषद है, पहले 6 सदस्य थे, अब 6 से 12 हो गए कि न्यूनतम 6 और ये 12 हो जाएंगे। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हो गई थी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी। निम्न में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया कराया, बताइए। यही हो गया सर ये तो। ये हो गया सर ये तो। हो गया ना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में, जो उसकी कार्यकारिणी परिषद है उसमें गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन 1861 में शुरू हुआ था। अगले उस पर आते हैं। कार्यकारी परिषद के जो सदस्य थे अब 1+4 से क्या हो गए, 1+5 हो गए थे। यहां पर 7वां क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है, बताइए। पहला, ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में संप्रभुता ग्रहण की थी। जी सर, ये तो सही है पहला। सही है सर पहला। सेकंड, ब्रिटिश संसद ने भारत शासन के लिए पहला कानून ब्रिटेन क्राउन के प्रत्यक्ष। दूसरा भी सही है सर। सभी बताओ, अभी कहाँ है ये सब? एक पर्सन क्यों बोल रहा है केवल? दूसरा भी सही है सर। और तीसरा, यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले। तीसरा भी सही है सर। क्या हो जाएगा, तीनों इसके सही हो जाएंगे। यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश साम्राज्यिक सिद्धांत यानी नियंत्रण के सिद्धांत द्वारा अधिशासित था। बिल्कुल था, समझे। क्या लोकप्रिय सहभागिता इससे दी गई थी? लोकप्रिय सहभागिता तो अभी दी ही नहीं जाएगी, 1919 के अधिनियम द्वारा राज्यों को दी जाएगी। उत्तरदायी शासन राज्यों में लागू किया जाएगा, केंद्र में फिर भी नहीं होगा।
तो जब तक अगर ऐसी सारी चीजें आ रही हैं तो क्या है, सही है। ठीक है, 1 2 3 तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सी। आगे चलते हैं। जिसने नहीं पढ़ा क्लास जाके देखे, और डिटेल में जाना है तो जो हिस्ट्री की क्लास है ना, मॉडर्न हिस्ट्री की, उसे जाके देख ले। इतनी डिटेल में ये सारे जो आपके संवैधानिक विकास कराए गए हैं ना, तो उससे बाहर यूपीएससी में नहीं जाएगा। आगे आते हैं। निम्न में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, बताइए। सर बी, इसका तो बी सर। बाकी लोग बताइए, श्योर हैं? सर यस सर श्योर। सर जी सर, 1909। 1909 का माल्य मिंटो सुधार, है ना। जी और इसी से ही फिर क्या, सांप्रदायिकता की शुरुआत भी यही माना जाता है। लॉर्ड मिंटो को जनक माना जाता है सांप्रदायिकता का भारत में। आंसर भी हो जाएगा। इसमें एक चीज और हुई थी, ध्यान रखो। पृथक निर्वाचन प्रणाली जो हुई थी, केवल मुस्लिमों को नहीं दी गई थी। प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जमींदारी को भी पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था। ठीक है। जी सर। 9 नंबर का क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी, अब बताइए। सर अभी उस हिसाब से तो फिर 53 सही होगा ना सर? हिसाब से क्या, अभी हमने डिस्कस किया है इस पर। तो सर 53 हो गया फिर। जी सर, 53 ही सही है सर, 53। क्या होता है विधान परिषद, क्या होता है? सर उन्हें विधायी इसमें शक्तियां मिली थी ना काउंसिल को। विधान मतलब क्या होता है? कानून सर। कानून सर। विधान मतलब कानून, और कानून बनाने से संबंधित परिषद कब शुरू हुई थी? 6 अतिरिक्त सदस्यों के साथ 1853 में। इनका काम ही था, देखो 1833 में इन्होंने क्या व्यवस्था कर दी, एक विधि आयोग बना दिया, और मैकाले को विधि आयोग का क्या बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। प्लस एक अतिरिक्त सदस्य जोड़ा गया, हालांकि ये परमानेंट नहीं था, लेकिन अतिरिक्त सदस्य था वायसराय की कार्यकारिणी में। इसका भी काम क्या था, विधि सदस्य था ये, है ना, विधि संबंधी मामलों पर सलाह देना। मतलब इनको एहसास हो गया था कि हमें कानूनी चीजों पर विशेष ध्यान देना है। और फिर 1853 में कानून बनाने के लिए अलग से 6 सदस्य जोड़े गए कि कानूनी मामलों पर वायसराय को ये सलाह देंगे। तो इसको ध्यान रखना। अगले उस पर चलते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था? कौन सा उपबंध नहीं था, जल्दी से बताना इसमें। योग्यता कोटा था। सी नहीं लग रहा सर मैं। सी नहीं लग रहा है? सर बाकी तो 3 सही लग रहे हैं। अगर नहीं होगा तो यही नहीं होगा, बाकी तो सब सही है। सी क्यों नहीं होगा ये बताओ, बाकी और सभी बताएं उनके हिसाब से क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर तो सही है सर डी, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल नहीं था, सिर्फ गवर्नर था सर। क्या चीज? नहीं, गवर्नर जनरल ही था। सर डी हो सकता है क्या, जो उसमें गवर्नर जनरल ही तो था। यहाँ तो गवर्नर, इस पे कंफ्यूज मत होना। जहां पर गवर्नर जनरल लिखा हो, वायसराय लिखा हो, उस पर कंफ्यूज मत होना। वो दोनों के लिए कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं, वो क्लियर है। और इस टाइम तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ही। ठीक है। और जब तक ये बंदा रहेगा तो इसमें ही निर्णायक मत रहेगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यही है कि योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स में मत की शक्ति को बदल दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। बंगाल की गवर्नर जनरल एवं 4 सदस्यों की परिषद में निहित थी, ये भी सही है ना। संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत हो गई, पर्यवेक्षण की हुई थी, अगली बार से कंट्रोल की हो जाएगी 1784 से। तो क्या हो जाएगा, सी। ये सारी चीजें हैं, इसको पढ़ लेना बाद में। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, बताइए। सर 92। श्योर? बजट पर बहस तो सर हाँ 92 सही है सर।
और बाकी सर डी 1919 में। बजट पर बहस की बात हो रही है, वोटिंग की बात नहीं हो रही। 1919 तो फिर बहुत आगे पहुंच गए। 1919 में तो क्या हो गया था, उत्तरदायी शासन ही, बजट ही यही सब बनाते थे, है ना। जी सर। 1892 हो जाएगा। यही सही। ठीक है, बहस की बात यहाँ पे हो गई, शक्ति मिल गई। आगे चल के इनको क्या हो जाएगा, बजट को ट्रांसफर करना, मींस मतदान स्थगित करना, ये सब चीज भी मिल जाएगी शक्ति। हालांकि यहाँ पर एक पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। और बजट की शुरुआत कब हुई थी, 1860 से, ये भी ध्यान रखना। जी सर। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का विधान किया गया, बताइए। सर इसमें सर 13 ही होगा। 53 में तो खुली छूट मिली थी उसमें, तो फिर 13 सही होना चाहिए। 84 में ऐसा कोई किसे प्रावधान खुली आया छूट नहीं। मिली थी, खुली छूट तो किसे 53 मिली में थी थी खुली सर। छूट। सरकारी नौकरी नहीं सर। हाँ ICS वगैरह में मिली थी सर। वही तो सरकारी नौकरी होती है, और होती क्या है। वही थी तब सर, 2-3 नौकरी तो मिलती थी, बढ़िया है। कौन सा होगा आप लोगों के हिसाब से। 53 होगा फिर सर। ठीक है, ये ध्यान रखो कि पहले नियुक्ति संविदा पर, संविदा के आधार पर होती थी। जो डायरेक्टर लोग चाहते थे उनको रख लेते थे, ठीक। अधिकांश ब्रिटिश रहते थे। फिर हुआ प्रतियोगिता परीक्षा की बात हुई 1853 के अधिनियम में, कि प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होगा, लेकिन ब्रिटेन में ही आयोजन होगा, लेकिन इंडियन भी देना चाहे देके, अगर परीक्षा क्वालिफाई कर ली। हाँ, एक चीज इन लोगों की क्वालिटी थी कि परीक्षा में, ये जो ICS की होती थी इस टाइम पर, जिसे UPSC बोलते हैं, उस टाइम से ही ऐसा था, जिसके पास योग्यता थी चयन होता था, यहाँ भेदभाव नहीं होता था। इसीलिए आज हमारा ये ढांचा ऐसे खड़ा हुआ है कि UPSC पर बहुत कम सवाल उठे हैं या नहीं उठते हैं सवाल, तभी से वो बना हुआ है। ये लोग बना के गए थे। इंडियन से कितने अल्ट्रा लेवल के ये लोग नफरत करते थे, उनको आगे ले जाने नहीं देते थे, लेकिन फिर भी ये जो पद इनका डिस्ट्रिक्ट लेवल का सबसे बड़ा पद हो जाता था, और उसमें भेदभाव नहीं करते थे अगर परीक्षा निकाल ली किसी ने। तो यहां पर प्रावधान हुआ 1853 में। अगले उस पर चलते हैं। 1892 का भारत परिषद अधिनियम इस अर्थ में उचित था कि इसने क्या किया, बताइए। सर ये तो इतनी डिटेल से पढ़ा भी नहीं है 92 वाला। इसमें तो बस यही पढ़ा है, बजट पर बहस मिली थी इनको, थोड़ी सी सदस्यों में वृद्धि हो गई थी बस। चलो इसमें एलिमिनेशन से जाया करो, जब भी कभी ऐसा आइडिया ना लगे ना। तो भारतीय नागरिकों को पूर्ण जनतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की, क्या ऐसा किया इन्होंने। ऐसा तो नहीं है नहीं सर, सर। नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ऐसा तो पूरा अंग्रेजों वो के तो आजादी के शासनकाल बाद में ही ही हो नहीं पाया। हुआ। ठीक है, गलत। वो तो विधान परिषदों को कार्यकारिणी के ऊपर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया, क्या ऐसा हुआ। वो भी नहीं सर, ऐसा कार्यकारिणी नहीं। के ऊपर। नहीं 1892 की बिल्कुल। बात हो रही है। पूर्ण नहीं नियंत्रण सर। तो कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, जहां पर पूर्ण शब्द का जिक्र आ जाए, अपने आप समझ जाए को 99% चीजें गलत होंगी वहां। ठीक, अगला है, तत्कालीन परिस्थितियों में उदारवादी निर्वाचन पद्धति स्वीकार करके विधान परिषदों का कार्यकारिणी के ऊपर कुछ नियंत्रण, कुछ की बात हुई, हाँ सही है। हाँ ये सही हो सकता है। ठीक, तो C इसका सही हो जाएगा। हालांकि इसमें चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, ये आपको लिखा है, क्लास में कराया हो, ये नॉर्मल पॉलिटी क्लास में भी कराया। बाकी जिसे और डिटेल में पढ़ना है वो जाके हिस्ट्री की क्लास किसी ने देखी, मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास आप में से किसी ने नहीं देखी, क्यों नहीं देखी। सर पहले की पढ़ रखी है, इतना टाइम मिलता ही नहीं है सर इस सिलेबस में से कि जाके उस PDF को पढ़ पाए। मतलब जिसे थोड़ा डिटेल में जाना तो उसको देख लेना।
ये वाला जो टॉपिक होगा, सारे एक्ट कराए गए बहुत इन डेप्थ, हर एक्ट में 15-15, 20-20 पॉइंट होंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय विधान पढ़ लूंगा सर, मैं उनको पढ़ लूंगा जाके। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, कब बनाई गई? सर ये तो 1919 ही हो सकता है। द्विसदनीय विधान पालिका कब बनी? ये इतनी क्लियर कट समझाया गया, इसका सिंपल सा मतलब है कि आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो। 1919 में क्या हुआ था? केंद्र में द्विसदनीय, वो दो आरक्षित और हस्तांतरित 2 विषय किए गए थे तब तो। विधायिका नहीं, वो राज्य में थे, और राज्य में द्वैध शासन, उच्च सदन और निम्न सदन बनाया गया था। हाँ, ये केंद्र में क्या हुआ था? द्विसदनीय विधायिका, और राज्य में द्वैध शासन 1919 में आया था। 35 में क्या हुआ था? केंद्र में द्वैध शासन हो गया था जी सर, और राज्य में उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी का मतलब होता है जनता चुनेगी, जनता के प्रति उत्तरदायी रहेंगे वो शासन चलाएंगे। ठीक है, तो सी हो जाएगा। अगले उस पर चलते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? बताओ, ऐसी बिना ऑप्शन के बताओ। वायसराय को दी गई थी सर। ये बाकी सभी समझ पा रहे हैं कि नहीं? मुझे तो लगता है। कौन केवल जवाब दे रहा है? हेमंत आप दे रहे हो जवाब? जी सर, वायसराय को ही दी गई थी। सभी को समझ में आ रहा है ना? जी सर। क्यों अजय SR के सर लेवल के क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब अच्छे से पढ़े होंगे, किसी ने कोई तभी कर पाएगा इनको। ऋषिकेश यादव जी सर। कहाँ गायब थे? आया सर, एग्जाम लगा हुआ था तो फिर उसमें थोड़ा बिजी थे अभी। ठीक। कौन सा एग्जाम लगा है सर? एग्जाम लगा हुआ था दिल्ली पुलिस का सर। हो गया? अभी हुआ नहीं है सर, है 18 तारीख से है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां किसमें थी? गवर्नर जनरल को, यानी वायसराय। अब इसमें क्या था? 1935 के अधिनियम में 3 सूची बनाई गई थी, केंद्र, राज्य और संवर्ती। संघ सूची में उस टाइम पर 59 विषय थे, प्रांत में 54 और संवर्ती में 36। और अवशिष्ट शक्तियां किसमें थी? गवर्नर जनरल में। अभी वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? केंद्र के पास है सर। किसके पास है? चलो मैं वो देता हूं, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के पास है सर। केंद्र सर। ध्यान से सुन लेना। राज्य सरकार 246 के 246 की ए में कुछ है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी। समवर्ती सूची में डाली गई सर अवशिष्ट शक्तियां, जिसमें दोनों नियम बना सकते हैं, और अगर केंद्र बनाए तो केंद्र का नियम प्रिवेल हो। तो अवशिष्ट शक्तियां समवर्ती सूची में नहीं सर, संघ सूची में। अभी 2 ही वो सुने हैं, तीसरा ऑप्शन सुन लो। गलती यही करते हैं लोग। केंद्रीय संसद और राज्य विधानमंडल। अब बताओ, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो संसद के पास है सर। श्योर हो? जी सर। नहीं सर, केंद्र सरकार। तो फिर केंद्र सरकार कौन बोल रहा था? केंद्र सरकार तो उसमें भी तो सर 2 है। कौन है? अभी भी कोई केंद्र सरकार पे है? कौन है जो केंद्र सरकार के पक्ष में वोट दे रहा है? सर मैं ये अवशिष्ट केंद्र सरकार, ये बताओ। तब तक तो ठीक थी सर, अब संसद ऑप्शन में आ गया तो सर संसद सही है। हाँ, केंद्र के पास क्या कानून बनाने की शक्ति होती है? केंद्र सरकार के पास जी नहीं सर, संसद के पास होती है। हाँ, सरकार का मतलब मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के पास कानून बनाने की शक्ति नहीं है। हालांकि मंत्रिपरिषद रिकमेंड करके राष्ट्रपति से अध्यादेश ले आए तो उसका भी कानून जैसा ही प्रभाव होता है, बट कानून बनाता कौन है? संसद। और जितनी भी शक्तियां हैं या जितने भी ये विषय हैं, ये कानून बनाने से संबंधित विषय है। अगला उस पे आते हैं। प्रश्न में 2 कथन है, कथन 1, कथन 2।
इन दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैत शासन आरंभ हुआ। कथन 2 बोलता है प्रांतों को प्रांतीय जी सर। स्वायत्तता प्रदान की गई। अब बताओ क्या है? ये भी सही है। दोनों सही है सर। दोनों सही है सर, दोनों लेकिन वो सही है। स्पष्टीकरण तो नहीं कर रहा है उसका। जी सर। हाँ, क्या ये स्पष्टीकरण कर रहा है? जी नहीं सर। दो कथन है का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है सर। बस यहीं पे दिमाग लगता है, ठीक है। अगर प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई तो इससे क्या केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ हो जाएगा? नहीं जी सर। नहीं सर। तो कथन दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, बी हो जाएगा। बाकी बहुत सारा काम हुआ 6 राज्यों में। इसी टाइम पर द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। केंद्र में द्वैत शासन, भारतीय संविधान, इसके बाद 1937 में संघीय न्यायालय, है ना। जी सर। 1909 के माल्य और मिंटो सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताइए कौन सा सही है? पहला तीसरा सही है सर, दूसरा भी ठीक ही लग रहा है। पहला तीसरा सर। सर पहला तीसरा सही लग रहा है। और दूसरा? तो इसका तो दूसरा भी सही है इससे सर। रिलेटेड नहीं है सर। ये पढ़ा नहीं है कभी सर, लेकिन अभी मैंने बताया था ना, अभी जस्ट बताया है मैंने। 1892 में क्या कर दिया था इन्होंने? बजट पर प्रश्न पूछने की बजट। अनुमति दे दी। और जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, अब ये क्या कर दिया इन्होंने, बजट के जो प्रस्ताव है उन्हें स्थानांतरित करने की भी अनुमति मिल गई थी, ठीक है। जी सर। और इसने जमींदारों, ये भी बताया था, जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, है ना। प्रेसिडेंसी के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व की बात की। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 तीनों से। इसको देख लेना, ये सारा लिखा है। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या 60 हो गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत परिषद अधिनियम 1909 ने केंद्रीय विधान परिषदों के आधिकारिक बहुमत के प्रावधान को समाप्त कर दिया। भारत शासन अधिनियम 1909 ने प्रांतों में केंद्रीय नियंत्रण को कम कर दिया। बताइए। ये तो सही है सर, दूसरा तो। दूसरा तो सही है। दोनों सही है सर, लग तो रहा है। क्या लग रहा है? दोनों सही। और किसे लग रहा है दोनों सही? सेकंड का तो पता है सर, सेकंड तो सही है, पहले का कुछ आइडिया नहीं है। केंद्रीय जो विधान परिषद होती है, इसके आधिकारिक बहुमत के, आधिकारिक बहुमत का मतलब होता है कि जो इनका बहुमत रहता था अंग्रेजों का, इसके प्रावधान को क्या यहाँ समाप्त कर दिया गया था? सर ये सही नहीं लग रहा है। अभी भी केंद्रीय विधान परिषदों में तो अंग्रेजों का ही बहुमत रहेगा, नहीं तो वो कंट्रोल कैसे करेगा? तो नहीं होगा तो सर। दूसरा क्या हो गया? प्रांतों में केंद्रीय नियंत्रण को कम कर दिया गया था, बजट भी दे दिया गया था, विषय भी सौंप दिए गए थे, है ना। तो क्या हो जाएगा? केवल 2। दूसरा। अगला, भारत सचिव का पद निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया था? बताइए किस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव का पद बना? 58 सर। 1858 सर। बताओ, सभी से हो रहे हैं? जी सर। जी। ठीक है। क्या हुआ था 1858 में? क्रांति सर, 57 में हुई थी। हाँ, 1857 की क्रांति हुई। ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में पूरा शासन ले लिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर वायसराय बन गया। और क्या हुआ? एक हम 2 दिन नाना अस्पताल चला गए, सब जो मैं को और क्या हुआ था? भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। किसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही? म्यूट कर ले वो अपना। और भारत सचिव को सलाह देने के लिए क्या बनी थी? काउंसिल बनी थी सर एक। कितने सदस्य की? सर उनका तो आइडिया नहीं है मुझे। 15 सदस्यीय भारत परिषद भी बनी थी। हाँ सर, ठीक है, 15 सदस्य थे। इसी में शामिल हुए थे वो, सचिंद्र सिन्हा बोल रहे थे जो, इसी में शामिल हुए थे वो। कौन?
कोई बोल रहे थे ना, सेना करके सब ना सेना बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे, इसी में शामिल हुए थे वो पहले। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा पहली बार भारतीय विधान परिषदों में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। विधान परिषद की बात बोल रहा है, ठीक है। 1833 का चार्टर अधिनियम सिविल सेवकों के चुनाव के लिए खुली प्रतियोगिता प्रक्रिया आरंभ करने का एक प्रयास था। निम्न में से कौन से कथन सही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी बताओ, दोनों चीजों का जिक्र हो चुका। ये चीज डिसाइड करेगी कि आप लोग कितने ध्यान से सुनते हो और कितने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हो। पहला तो सही है सर। फिर से पढ़ो, एक एक शब्द पढ़ो, एक एक शब्द बताएगा कि हाँ कहाँ है। आ रहा है किसी को समझ में? अठारह के भारत परिषद अधिनियम द्वारा पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई थी। क्या ये सही है? जी सर। 3 मेंबर आए थे, पटियाला से आए थे और बनारस से और दिनकर राव। 1861 में। जी सर। स्थानीय प्रतिनिधित्व का मतलब नहीं समझ रहे हो। स्थानीय प्रतिनिधित्व का मतलब जो अतिरिक्त सदस्य की बात हुई थी उसमें शुरुआत से ही ये था कि जो अतिरिक्त सदस्य हैं आपके वो सरकारी थोड़ी होने थे। क्या अतिरिक्त सदस्य सरकारी होने थे? नहीं सर। अतिरिक्त सदस्य लाए ही इसलिए गए थे कि स्थानीय प्रतिनिधित्व को महत्व दिया जाए। तो ये एक्ट द्वारा बोल रहा है कि किस एक्ट द्वारा शुरुआत, वो बात अलग है कि लिया कब गया था लोगों को, स्थानीय लोगों को। आ रहा है समझ में? नहीं सर, ये वाली लाइन तो नहीं आई सर। लिया गया था कब वो अलग चीज है, लेकिन किस एक्ट ने ये प्रावधान कर दिया गया था कि स्थानीय लोगों को लिया जा सकता है। ये 1853 में ही शुरुआत हो गई थी। जो अतिरिक्त सदस्य थे ना 6, वो स्थानीय प्रतिनिधित्व के लिए ही उनकी शुरुआत हुई थी। लिए 61 में गए थे सर। है 61 में वायसराय काउंसिल में था कि वायसराय काउंसिल में भी क्या होगा, ये विधान परिषद की बात हो रही है, ठीक है। और ये पहली बार की बात हो रही कि पहली बार प्रयास ही हुआ था या शुरुआत हुई थी, तो 1853 के एक्ट द्वारा हुई थी। दूसरा, 1833 का चार्टर अधिनियम सिविल सेवकों के चुनाव के लिए खुली प्रतियोगिता प्रक्रिया आरंभ करने का एक प्रयास था। क्या ये सही है? सर, हमने तो 53 ही पढ़ा है। सर ये तो 1854 में भी आप बताए थे। ये तो अभी आप बताए सर 1854 में शायद। क्या 54 में क्या बताया मैंने? सिविल सेवकों की शुरुआत जो हुई थी। 54 तो नहीं बोला होगा, बोला है क्या मैंने 54? सर बोले 54 तो में क्या आया था? 53 1853 का अधिनियम। लेकिन अभी मैंने वही बोला ना, आप लोग देखो कितना कम ध्यान से सुनते हो। अभी मैंने क्या बताया था कि 1833 में ही इन्होंने बोल दिया था कि हम धर्म, जाति, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, बोला था ना सरकारी नौकरियों में। तो इसका मतलब ही होता है कि खुली प्रतियोगी प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया था जो गोरे थे, और ये लागू नहीं हो पाया था, है ना। ये एक्ट में प्रावधान था। और अभी मैंने शुरुआत के क्वेश्चन में इसको डिस्कस भी किया था यही चीज। तो क्या हो जाएगा, केवल दूसरा सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा गलत। एक बार इसको पहले वाले को वेरीफाई कर लेना, एग्जैक्ट क्या मेंशन था उसमें 1861 का। एक बार इसमें हल्का सा मेरे को भी लग रहा है
सही है इसको वो, एक बार आप सही बता वेरीफाई रहे कर लेना है। वो 53 ये तो सही है, विधान परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व की भी बात है। थोड़ा सा ये स्थानीय प्रतिनिधित्व में ये देख लेना कि जो 1853 का एक्ट था उसमें सारे सरकारी सदस्य की बात तो नहीं थी, जो अतिरिक्त सदस्य 6 हैं। अगर सारे सरकारी की बात नहीं की थी तो फिर वो सही है 53 वाले। हाँ बाकी सर, 33 उसमें वाला सही है, सही वो है, सर इसके हिसाब से केवल उसमें 2 हो सही नहीं है। पाया था, बोला गया था। हम्म। अगला आ जाते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए पारित किया गया। सारे यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है, तो ये एक एक क्वेश्चन बहुत कुछ समझ बना के जाता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। 1773। सबको क्लियर हो गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए पारित हुआ? 1773, जी है सर। ना? जी सर, जी सर। आगे चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा निम्न में से कौन से विषय आरक्षित विषय थे? बताओ। तीनों सर। कॉमन सेंस से बताना, ये पढ़ के नहीं आए होगे लेकिन कॉमन सेंस से बताओ। सिंचाई, जल, पुलिस, न्याय, तो उपयुक्त सभी सर। चलो मुझे इतना बताओ, क्या न्याय और वित्त, जज वाला मामला, पैसे वाला मामला कौन अपने पास रखेगा? अंग्रेज रखेंगे कि दे देंगे? अंग्रेज रखते ना। रखेंगे ना। जेल और पुलिस वाला मामला, वो भी अंग्रेज रखते सर। अंग्रेज सर। है ना। सिंचाई भी इन्होंने क्या की थी, अपने पास क्यों रखी थी? क्योंकि सिंचाई विभाग में भी अंग्रेजों का पैसा लगा हुआ था। ठीक, जो सिंचाई परियोजनाएं थी उन्होंने अपना पैसा लगा रखा था, ये भी इनके पास था। जो भारतीयों को दे दिए थे या जो सरकार जो चुन के आई थी, उनको कौन से विषय ये देंगे नॉर्मली? स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, स्वशासन वाले, ये सब दे दिए थे। हालांकि आज की डेट में जेल पुलिस भी राज्य का विषय है जी सर। ना। न्याय प्रशासन किसका विषय है? संघ का सर। न्याय प्रशासन केंद्र का सर। न्याय प्रशासन नहीं, संवर्ती सूची का है। वित्त भी संवर्ती सूची का हो जाएगा, केंद्र राज्य दोनों देखते हैं अपना अपना, है ना। जी सर। तो ये सारे मामले लिखे हुए हैं, पढ़ लेना इनको, जो थे आपके आरक्षित विषय में। आगे चलते हैं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के परिणाम स्वरूप शुरू हुई द्वैध शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो हवाई नहीं। ये समझ में नहीं इस प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? लियोनेल कार्टिस। क्या ये सही है? यही होगा ये सर, सही है, पहले तो सही लियोनेल होगा। कार्टिस थे। दूसरा, इस प्रणाली के अंतर्गत सभी विषयों को दो, ध्यान से पढ़ो ये वाली लाइन। क्या सेकंड सही है? नहीं सर, नहीं सेकंड सर, वाले ये में तो गलत है। केंद्रीय वाले 1935 में गए थे और 1919 में केवल प्रांतीय वो के लिए शासन था, प्रणाली केवल प्रांतीय में। आरक्षण और हस्तांतरण से संबंधित है, केंद्रीय और प्रांतीय से नहीं सर। क्या बोल रहे हो? सर वो तो हस्तांतरित और आरक्षित से संबंधित है ना, ये केंद्रीय और प्रांतीय से गुड, नहीं। यही तो पकड़ना होता है। जो थी दो सदनात्मक प्रणाली 1935 में आया था। 1935 में सभी विषयों को दो भागों में बांटा गया था। नहीं सर, 1919 में बांटा गया था। दो, फिर से समझो बात को। 35 में केंद्र अगर केंद्र इसके में दो, था। 1919 में द्वैध शासन आया था, विषय थे हस्तांतरित और कौन से? आरक्षित। आरक्षित। 1935 में 3 सूची बनाई गई थी, संघ, राज्य और संवर्ती। तो अगर ये केंद्र प्रांतीय भी होता ना तो भी गलत होता। अगर इसको मान भी लो कि इन्होंने बात की है 1935 के अधिनियम की, तो भी क्या होगा, एक गलत होता, क्योंकि संवर्ती सूची की बात नहीं है। ठीक है।
और यहाँ 1919 में तो हुआ ही था कि केंद्रीय प्रांतीय में विभाजित ना होकर हस्तांतरित और आरक्षित में थे। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही? केवल एक। केवल एक। अब आ जाते हैं बीएनएस के क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आप लोग पहले भी कर चुके हो, टेस्ट सीरीज से उठाए हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तुरंत तुरंत इसके जवाब देना। पहला क्वेश्चन का जवाब दो, क्या होगा? सर ये इसका बी गलत लग रहा है। सर बी वाला इसका गलत होगा सर। बी गलत है आपराधिक सर। प्रक्रिया संहिता नहीं, आपराधिक दंड संहिता। आपराधिक जी दंड सर। संहिता थी। आपराधिक था उसमें, दंड संहिता के पहले। नहीं सर, इंडियन पीनियल नहीं कोड सर, सर। दंड प्रक्रिया संहिता है। भारतीय दंड इतने संहिता सर, दंड भारतीय संहिता। दंड संहिता। इतने अनअवेयर आप लोग, मुझे लगता है या तो बहुत दिनों से अपने अपने हिसाब से सभी पढ़ रहे हो, अभी माइंड सही ठिकाने पर आया नहीं है। हाँ? कौन सी प्रक्रिया संहिता थी? इंडियन पीनियल भारतीय कोड था दंड सर। प्रक्रिया। भारतीय दंड संहिता। बाकी सभी सही है? जी सर। जी सर। फिर से देख लो, इसके ऑप्शन अभी देखे नहीं है। इस अधिनियम पर राष्ट्रपति हो का सकता है दो, 26 दिसंबर हो 2023 सकता है दो गलत हो इसमें से। तो सही है सर, 25 दिसंबर 2023। सर सही लग रहे ठीक है, हैं। तो इसका गलत क्या हो जाएगा? गलत बी। नहीं है। यानी पूछा गया, गलत ही पूछा गया कि असत्य कथन कौन सा है, तो बी हो जाएगा। ठीक है, जी। अगले उस पर चलते हैं। भारतीय न्याय संहिता के बारे में असत्य कथनों की पहचान करनी है। पहला तो असत्य सर, 1 2 3 है पहले वाले में। जी पहले वाले में कितनी धाराएं हैं? 1 2 3 तीन सर, धारा 3 है तक सर, हैं। 1 और 2 4 से वाले में तीन अलग से दूसरे अलग में? है। चलो, अध्याय 2 में कितनी धाराएं हैं? कहां से कहां तक? 4 से 13 4 सर। से 13 तक है सर। अध्याय 3 में? 14 से 44। 14 44 तक। अध्याय 4 में? 4 में सर 45 से सर 45 से 99 62 सर। नहीं 62 99 45 99 62 तक है, 62 65 तक से भाई, 62 तक है। 61 62 तक है सर। 62 45 तक। से 62। और 62 तक है। 63 से अध्याय 5 99 में? फिर आगे। 63 से 99 सर। 99। ये चीजें अब बिल्कुल रिवाइज करके रखो, ठीक है? अब ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आएंगे। तो ये जी सर। पहली क्लास है, अभी थोड़ा सा चलो छूट दे दी है। नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल मौखिक याद होनी चाहिए चीजें, क्वेश्चन देखा और जवाब होना चाहिए। और ये सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अभी देख रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में 1-2% बहुत सिली मिस्टेक कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? पहला असत्य कथन पूछा गया। अगले उस पर आते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में असत्य कथनों की फिर से पहचान करनी है, बताइए। इसका तो सी गलत लग रहा है। तो कोई एक में है जी जन। डी। बता सारे सर सही है। ए सही है और सी भी सही है। और डी वाले में सर लिखा आ रहा है क्या है इसमें सर? उसमें आपका सर नाम लिखा आ रहा है, नीचे क्या लिखा है? डी वाला समझ नहीं आ रहा सर, क्या लिखा है? लिखा डी दिख गया ऑप्शन? जी दिख गया डी वाला। तो सर इसमें सर बी वाले ऑप्शन गलत है सर। बी गलत है। कौन सी धारा होगी ये फर्स्ट के 1 के 5 के खा वाला है सर, सब क्लास खा का। और किस किस को ये चीज क्लियर है? जी सर। धारा 2 की उपधारा 2 जीव जंतु की परिभाषा से संबंधित है सर। जी सर। और 1-3 सही है। अगर वीनस का लोप होगा तो वो 2 सी होगा। जी सर। ठीक है, तो इसका असत्य क्या है? यही होगा। 1-5 का की जगह 1-5 खा होगी ये धारा। अगले उस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए।
बट ये गलत है इसमें। ए गलत है सर, ये ए गलत है सर, गलत है। 18 वर्ष होगा। क्या होगा? 18 वर्ष से कम उम्र का 18 वर्ष से शिशु कम उम्र। कहलाएगा। नहीं धारा 18 इसकी सर, सही है? धारा भी गलत है सर। शिशु ने बालक, सर बालक की शिशु की परिभाषा धारा है किससे संबंधित है? सर, सर शिशु धारा नहीं सर बालक 2 है। सर 2 के नहीं, शिशु थर्ड भी में है सर, शिशु है आपकी वीडियो में सर। हैं? शिशु सही है, सही है 10 सर, से 15 15 वर्ष की जगह 18 वर्ष होगा बस। बालक कौन बोल रहा है? अर्पित गुप्ता सर। अर्पित गुप्ता जी सर। कहाँ पढ़ा ये बालक? सर मतलब बालक की परिभाषा सर है ना, 18 वर्ष से कम उम्र का आयु का बच्चा मतलब बालक। श्योर? अगर आप श्योर हो तो बोलो, हमसे कंफर्म मत कराओ। सर यही पढ़ा है। किस चीज की परिभाषा लिखाई गई है? बाकी लोग बताओ। दिखाई गई है, वो क्लियर है उसमें सर। शिशु ही सर, है, इन्होंने हमें थोड़ा सा तो पता है कंफ्यूजन सर, हो गया शिशु होगा, व इसमें बालक की बालक पढ़ बात। दिया होगा। और परिभाषा में क्या है, कितने वर्ष से कम उम्र का होना चाहिए, मतलब कितने वर्ष की उम्र तक? 18 वर्ष से कम। 18। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ए 2-5 सही है? जी ये सर। गलत है। जी 2 और जी सर सही है। परिभाषाओं वाली सारी धाराएं याद होनी चाहिए। परिभाषा जो धारा 2 जी है सर, उसकी याद। उपधाराएं सारी, धारा 2 की जितनी उपधाराएं हैं वो सारी याद होनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है? जी सर। आगे बढ़ें? जी सर। ओके सर। भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में असत्य कथनों की पहचान बतानी। में तो डी लग रहा सर है। इसमें सारे सही हैं, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं सर। ई लग रहा है, ई। सॉरी, डी नहीं, इनमें से कोई ई नहीं। है सर, ई इसका तो। इनमें से कोई नहीं, सारी सही है, ये ध्यान रखो। जी सर। बेईमानी कौन सी धारा में है? 7 में सर। बेईमान 7 हाँ? 7 में सब सर। 7 में सर। 2-7 बोलो उसको पूरा। 2 कपट पूर्वक 2-9 2-9 2-7 2 2-9 2-11 और 2-13। सर 2-9 में। 2-13 में सर ये सही। अच्छे से याद करके रखो, ठीक है? बेईमानी, कपट पूर्वक, सद्भावना पूर्वक और संशय। संशय का मतलब क्या होता है? संचय में तो सर आसरा देना, किसी को सहारा देना, किस छुपाना। प्रकार जैसे से सर, रहन? जैसे सर कोई दोषी है, उसको हम अगर आश्रय दे रहे हैं तो उसका सर परिभाषा दिया गया है, किसी को छुपाना या अगर उसको उससे। गाड़ी हमने प्रोवाइड करा दी, भागने में मदद की तो? नहीं सर, खाना तो भी खिला संशय दिया तो नहीं। भी सर। सर खाना भी नहीं खिला सकते। हाँ, मतलब ये संशय में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, आएगा। ठीक है। 6वां क्वेश्चन बताओ। सारे 15-16 सर सर इसमें बी सर गलत लग रहा है सर। जी सर। सर सरकार का सर गलत लग रहा है। 16 में सर 2 के 16 में नहीं, 2 के 12 में है सर सरकार। 2 के 12 में सर सरकार 16 में न्यायाधीश 2-12 है। में। जी सर। न्यायाधीश है। 2-16 में क्या है? सर 2-16 में न्यायाधीश सर सर, सरकार न्यायाधीश। नहीं है सर, न्यायाधीश किसी ने है। पेपर ओपन तो नहीं कर लिया?
चीटिंग मत सर करना, कोई भी न्यायाधीश है। अपना ही नुकसान करोगे। कौन सा गलत हो जाएगा? बी। पेपर का हाँ नहीं अभी बी ठीक है वाला पूरे ये क्या अरे 2-12 पेपर में है? एप्लीकेशन पर है। 12 में है सर, 2 हाँ 12 में। पेपर है। तो अटेम्प्ट करना अब सर, अब अटेम्प्ट करें ना करें, अब तो देख ही लिया पूरा। हाँ हाँ लगाओ पेपर, ये एक बार लगाने के लिए नहीं है, इसको 10 बार भी लगाओगे ना तो भी सीखने को रहेगा। ये पेपर पूरे 150 क्वेश्चन लगा लिए तो इससे बाहर बीएनएस नहीं जाएगा, सब इसमें आ गया। वो ठीक वाला है, तो सर लगा लिया मैं, 2-3 बार मैं अटेम्प्ट करके उसको रिवीजन करता रहता हूँ उसका। तो सर मैंने एक फिर बार लगा लिया फिर भी उसका ये पूछने की 8 घंटे जरूरत पड़ बाद रही कि ये पेपर वहां है, फिर ये तो ये क्वेश्चन वहां से नहीं दिख अभी रहे जो क्या? आप करा रहे हैं सर, अभी जो सेम आप करा वही है रहे हैं सर, पॉलिटी सब सब कुछ कुछ एक का दायरा क्लियर है, सब पॉलिटी वही के नहीं होंगे, बीएनएस के क्वेश्चन तो वही है, नहीं, पॉलिटी के मैं नए ये हैं पूछा था पेपर। जो अभी जो आप करा रहे हैं इसका। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपने 3 बार लगा लिया तो आप बताओ ना। और अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है तो फिर 3 बार क्या, फिर तो एक भी बार सही से नहीं लगाया आपने। नहीं सर, मैं ये कह रहा नहीं हूँ सर, ये ये जो सारे अभी आपने क्वेश्चन उसमें हैं, 25 वो क्वेश्चन कराए 150। हैं इनकी बोल रहा था मैं। वो तो मुझे पता ही है उनमें 80 क्वेश्चन है, वो तो मैंने लगा लिया। आगे चलते हैं, जिसने लगा ली वो फिर से यहाँ पे भी लगाए। 7वां नंबर क्वेश्चन बताओ। 28 सही है, 27 सही है, इनमें से कोई 26 नहीं। सही है। सही है सर, सही है सर, सारे सही। इनमें से कोई नहीं सर। सारे सही है, यस सर। ठीक है, गुड। सर 8वां नंबर का बताओ। नसीहत महिला विशेष विधि। सारे सही है सर, इनमें से कोई नहीं। टोटल सही है। फिर से पढ़ लो 8वें में, सारे सर सही है। 234 सर गलत लग रहा है। नहीं सर, वो विवाहित महिला नहीं है सर, वो महिला में वो अरे महिला, विवाहित वाला सभी महिलाएं आ जाएंगी, सारी महिलाएं सर आएंगी, ठीक है, पूरा काम विवाहित वाला सारी गलत महिलाएं आ है। जाएंगी, विवाहित महिला नहीं है, इसमें असत्य कौन सा सारी है? महिलाओं के लिए। कोई भी बी वाला सर। बी असत्य सर। यानी कि 2:35 है तो महिला की परिभाषा से ही संबंधित, राइट? ये पोर्शन जी इतना सर। सही है, अरे तुम लोग बाहर जाओ लेकिन यार। ये वाला पोर्शन क्या है? गलत है। केवल विवाहित महिला ना होके कौन सी आ महिलाएं जाएंगी? होंगी सर, सब सभी में। सभी महिलाएं। 9 नंबर का क्वेश्चन बताओ, कौन सा, क्या पूछा गया है? सत्य पूछा गया है इसमें, कौन सा सत्य है? दोनों सही है। सही है सर, ये तो दोनों। हाँ सर, दोनों दोनों सही है। दोनों सही है। सही। चलो आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं, आखिरी क्वेश्चन है। हाँ इसका बताओ। भारत में 6 प्रधान 5 की समिति सरकार की सहमति है। सारे सही है, तीनों सही है सर। सर सभी सही है, सभी इनमें सही से है कोई सर। नहीं। सही है सब, तीनों सही है। बी वाला इसमें भी सभी सही है, यस सर। जी सर। ठीक है। तो ये ऑप्शन देखे बिना ही लगा लिया। सर ई ऑप्शन कहाँ है डी। सर इसमें? ई- डी है। फिर ई किसने बोला कि ई है? कोई तो बोल रहा था ई है। नहीं सर। इतना रट के आ रहा है। चलो आज का तो रिवीजन यहीं समाप्त होता है, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है पॉलिटी का? पॉलिटी का टॉपिक बताओ, नेक्स्ट कौन सा है? सर फंडामेंटल राइट्स ले लो आप। फंडामेंटल राइट्स हैं ये? अभी तो संविधान सभा वगैरह भी तो है। हाँ सर जी सर। संविधान सभा भी है। लाइन से पढ़ते रहो, ऐसे ही पॉलिटी के 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में पॉलिटी के आएंगे और 10 क्वेश्चन आएंगे आपके कौन से? बीएनएस वाले। बीएनएस के जी सर। और अगली क्लास में एक भी पर्सन ऐसा नहीं चाहिए, एक तो समय पर, जो समय दिया आप लोग उस समय पर पहुंच जाओ,
क्योंकि इसके बाद रिवीजन प्रोग्राम इस तरीके से नहीं होगा। अब आप लोगों को ही फिर टाइम दे दिया जाएगा कि ये रिवीजन कर लो, ये आखिरी प्रोग्राम है, ये चीजें रिपीट नहीं होंगी। तो इसमें शामिल हो, कोशिश करो हर क्वेश्चन का जवाब हो आपके पास, पार्टिसिपेट करो उसमें, जवाब दो, और उसके पहले रिवीजन करके नहीं कर रहा था हम्म सर। दिन में आज तो संडे हम लाइब्रेरी गए नहीं है, दिन में हम लाइब्रेरी रहती है तो कॉल पे बोल नहीं पाएंगे, रात में रखा करो सर आप। कॉल बताओ मुझे, कॉल का एक समय बता दो कौन सा रख लिया जाए, वो उसी टाइम पर सभी रहा करो। सर शाम को 8 बजे 7 बजे रखेंगे। 7 से 8 रख नहीं दीजिए। सर 8 बजे के बाद सर, हम 8 बजे तो लाइब्रेरी से ही आते हैं सर रात को। सर शाम को 8 8 बजे बजे तो से रख लाइब्रेरी से दीजिए आते सर, हैं 8 से 9 रख दीजिए। 8 से 9 क्यों 8 से 9 ठीक है। 8 से 9 रख दिया जाए कि 9 से 10 रख दिया जाए? जी सर जी, 8 से 9 8 ठीक है से 9 सही है सर। 8 से 9 ठीक है। 8 से 10 ठीक है। अब जब भी हम रखेंगे, हम कोशिश करेंगे, देखो 8 थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हमें भी रखनी होगी, हमें भी अपना टाइम देखना होता है। तो 8 से 9 के बीच में कभी भी हम रखेंगे, है ना, स्टार्ट करने का। ठीक है 8 से 9 के बीच में कभी, या तो 8 बजे स्टार्ट होगी, या 8:30 बजे, या 8:45 या 9 तक, ये रहेगा स्टार्टिंग टाइम। और अगर संडे रहेगा तो संडे को हम फिर कोई भी समय रख देंगे। ठीक, जी सर। इन्फॉर्म केवल आपको 1-2 दिन, अब आपको ये तो पता है, कोशिश की जाएगी हर अल्टरनेट डे पर एक क्लास आ जाए। अल्टरनेट डे पर अगर कभी कभार नहीं आ पाई है तो 1 आध दिन का गैप हो जाएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि हिंदी की भी आपकी क्लासेज रेगुलर अल्टरनेट डे पर आ रही है ना। जी तो इस चीज के लिए रेडी रहो। अगर ऐसी 10 से 12 क्लास आ गई तो आपकी पूरी पॉलिटी रिवाइज हो जाएगी अच्छे से। अभी मुझे नहीं लगता है कि जो संवैधानिक आपका है, संविधान का इतिहास है, संवैधानिक विकास, मैक्सिमम क्वेश्चन आ गए, इसके 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे तो अगले उसमें भी शामिल कर लेंगे, और जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं, तो फिर ये पूरा संवैधानिक विकास आपका क्लियर है। ऐसे ही संविधान सभा क्लियर हो जाएगी ये क्लास में। तो 10-12 क्लास आएंगी तो आपका ऑलमोस्ट पॉलिटी खत्म हो जाएगी, बीएनएस भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जी सर। तो रेडी रहो। अगली बार से अब ध्यान रखना, समय पर पहुंच जाना। 12 बजे मतलब 12 बजे। 2.5 साल से ज्यादा हो रहा है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर बैच चले हुए, और सिंगल बार ऐसा नहीं हुआ कि हमने ग्रुप कॉल अगर बोली है तो 1 मिनट भी लेट हुई हो। सैकड़ों ग्रुप कॉल हो चुकी हैं। आप लोग भी यही, आपका भी अप्रोच यही होना चाहिए कि जब जो समय बता दिया समय पर पहुंच जाओ। जो चीज यहां चल रही है उसको उस समय कंप्लीट कर लो। मैंने कुछ स्टूडेंटों को देखा है, वो ओवर स्मार्ट तब बनते हैं जब यहां चीजें चल रही होती हैं तब, और फिर चीजें छूट जाती हैं, उनके नंबर बिल्कुल कट ऑफ के आसपास भी नहीं रहते हैं। और होशियारी वो जब तक बैच चल रहा होता है बहुत दिखाते हैं। बीपीओ बैच में इतने ओवर स्मार्ट लड़के थे, आज वो फॉरेस्ट गार्ड के बैच में भी आए थे, जूनियर असिस्टेंट 3284 भी ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि हमें आशा थी कि वो आराम से टॉप करेंगे, लेकिन उनकी ओवर स्मार्टनेस ने उनको ऐसे झटका दिया कि वो कहीं के नहीं रह गए। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि यहां पर अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है ना, तो आपका कितना भी जरूरी काम हो, कोई कितना पढ़ा रहा हो ना, वो अपनी जगह रखना, ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लेना। क्योंकि यहां समय जितना दिया जाता है वो इस हिसाब से दिया जाता है कि बहुत कुछ एड ऑन करे। वो आधा घंटे का समय दिया तो वो एड ऑन करेगा आपकी चीजों में। ये सब चीजें नहीं चलनी चाहिए कि आज ये परेशानी थी, कल वो थी, यहां नहीं आ पाए थे, वो नहीं हो पाया था। और पढ़ो ऐसे करके, इसको रिवाइज कर लो। फिर हिंदी पर आपको एमसीक्यूज मिल ही रहे हैं, हिंदी के एमसीक्यूज सॉल्व करते रहो। जब एक बार हिंदी पूरी समाप्त हो जाएगी, ये रिवाइज हो जाएगा, तो फिर नए सिरे से रिवीजन प्रोग्राम होगा। सर एक चीज पूछनी थी। सर जो आर्टिकल नंबर 2 है और आर्टिकल नंबर 3 है, आर्टिकल नंबर 2 में जैसे वो राज्य, मतलब उसमें भी नए राज्यों का गठन और उसमें रहता है, और इसमें भी रहता है। लेकिन जैसे सर, जैसे सिक्किम राज्य का जो मतलब हम लोगों ने मिलवाया था भारत राज्य में मिलाया गया था, तो वो आर्टिकल नंबर 2 में आता है। और जो आर्टिकल नंबर 3 में मिला, जैसे आर्टिकल नंबर 2, और जो तेलंगाना बनाया गया था, तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, तो वो आर्टिकल नंबर 3 क्वेश्चन में क्या है आया वो था। बताओ।
सर मुझे ये इन दोनों में जैसे ये डिफरेंस पूछना है, दोनों में ही नए राज्यों का गठन होता है और नई राज्यों की सीमाएं वगैरह ठीक है, समझ लो। निर्धारित जो निर्धारित की राज्य जाती है। भारत का पार्ट नहीं है उनको भारत में शामिल कर रहे हैं तो वो आर्टिकल नंबर 2 के तहत आएंगे, और जो भारत का ऑलरेडी पार्ट है, जो क्षेत्र, और उसमें से कोई राज्य बना रहे हैं, अलग कर रहे हैं, सीमा कंबड़ कर रहे हैं, तो आर्टिकल 3 में आ जाएगा। बस यही सर कंफर्म करना था, यही हम समझ रहे थे अपने विवेक से, तो हमने कहा एक बार सर से पूछ लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है सर। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना?